हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनु। अगर आपका फेस में बहुत ज़्यादा झाइयाँ है, दाग धब्बे हैं और मेलास्मा है, कोलास्मा है, अगर इस तरह का ये स्किन रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज है, एक्जिमा है, किसी भी तरह से आपका स्किन खराब हो गया है, कोई चीज़ यूज़ करने के बाद स्किन में दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आप रेगुलरली मेकअप यूज़ करते हो उससे आपका स्किन खराब हो गया है, या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा रफ है, डल है, कोई ग्लो नहीं है, अगर इस तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप होम्योपैथी का एक मेडिसिन में बताऊंगी जो आपको यूज़ करने से वो पर डे आपको 2 से 3 रुपये ही आपका खर्चा लगेगा, जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और स्किन में जो भी आपको पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, सारी चीज़ें बिल्कुल हटाएगा। ये जो मेडिसिन है इसका नाम है बर्बेरी सकोफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरी सकोफोलियम हर वक्त आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना सबसे बेहतर होता है पीने के लिए। और बर्बेरी सकोफोलियम और भी बहुत सारे इसका काम होता है, होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, मेडिसिन का बहुत से जगह में काम आता है। जैसे कि बर्बेरी सकोफोलियम अब तक मैंने जो बताया कि स्किन के इश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जिसको जुकाम होता है, जुकाम के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, जुकाम ठीक होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सुबह से बिल्कुल हेडेक बने रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे स्किन रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था और मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर है सबने कमेंट में लिखा जिनको जिनको ये काम आया। क्योंकि बर्बेरी सकोफोलियम मदर टिंचर का इससे पहले भी मेरा कई तरह का वीडियो है, बर्बेरी सकोफोलियम मदर टिंचर, बर्बेरी सकोफोलियम जेल, दोनों के बारे में बहुत से वीडियो है जिनके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा और आप लोगों का जो क्वेरी आता है उस हिसाब से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक एक करके तो कमेंट में लिखना मुश्किल होता है। बर्बेरी सकोफोलियम मदर टिंचर तो फ्रूट्स बेस्ड मेडिसिन है, प्लांट किंगडम का मेडिसिन है, ये फ्रूट्स से ही बनते हैं। और ये मेडिसिन स्पेशली यूज होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। चेहरे का जो कलर है वो होता है मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके चेहरे में मेलानिन ज़्यादा है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्क रहेगा, अगर मीडियम है तो मीडियम, आपके स्किन में मेलानिन कम है तो आपका स्किन गोरा होगा। ये जो काम करते हैं, एक तो मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं जितना ज़रूरी है, तो 1-2 शेड आपका जो स्किन कलर है उसको लाइट कर देता है और ये फेयरनेस को बढ़ाते हैं, चेहरे में ग्लो लाता है और स्किन को जो भी दाग धब्बे है, मेलास्मा है उसको ठीक करते हैं। मुहासे होता है कि मुहासे तो डॉक्टर बोलते हैं आपका खून को साफ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये उसी तरह से काम करते हैं, आपको खून को साफ करेगा, साथ ही साथ में मेलानिन प्रोडक्शन को आपका सही रखेगा। और इसके मतलब ये मत सोचिएगा कि आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपका एकदम आप फेयर हो जाओगे, वैसा नहीं होता है। लेकिन आप 2-3 महीने यूज़ करते ही आप देखोगे आपका स्किन में ग्लो आएगा, दाग धब्बे है वो हटने लगेगा और आपका जो स्किन कलर है वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। अभी जैसा स्किन है उससे 2-3 शेड आप फेयर दिखोगे और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि मार्केट में इसमें बहुत से ऐसे क्रीम्स होते हैं जिनका एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनका से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हो सकता है आप गोरे हो गए, फिर देखा कि स्किन में रेडनेस आ गया और स्किन का टोन चेंज हो गया, ऐसा भी मैसेजेस मिलते हैं कि वो क्रीम यूज़ की ये हो गया, क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। होम्योपैथी में यही अच्छा है कि इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स किसी जन को होता है, मुझे आज तक किसी को नहीं मिला कि बर्बेरी सकोफोलियम या होम्योपैथी का कोई मेडिसिन उसको साइड इफेक्ट हुआ है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, एक तो है अगर आपका स्किन ओवर सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं करता है तो आप कोई भी ये मेडिसिन यूज़ मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है कि आपको लगाने के बाद स्किन में आपका रेडनेस आए। इसको लगाने के बाद मैंने भी यूज़ किया है, मेरा बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम है हमेशा से, तो मैं जहाँ जहाँ दाग रहते हैं वहाँ लगाती हूँ तो वो लाइट करता है, हल्का सा जलता है, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। मैं तो बहुत साल से यूज़ करूँ, 2 साल पहले का भी वीडियो है मेरा। इसको इस तरह से यूज़ करना है कि अगर लगाने के बाद आप रेडनेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एलर्जी टाइप का लग रहा है, तब आपको इसको यूज़ नहीं करना है, स्टॉप कर देना है। लेकिन जब मैं इसको स्टडी किया तो एज ए साइड इफेक्ट्स मुझे यही दिखे कि जो लोग का ओवर सेंसिटिव स्किन है वो लोग में बर्बेरी सकोफोलियम अगर वो लगाते हैं तो रेडनेस आ सकते हैं, जलन हो सकती है, तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा कोई आप सौंदर्य क्रीम लगा सकते हो और कोल्ड क्रीम के हिसाब से आप और भी कई तरह का क्रीम्स है, मेरे चैनल में वीडियो है होम्योपैथी का, आप देख सकते हो।
तो ऐसे नॉर्मली किसी को नहीं होता है। यूज किस तरह से करना है, बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर अगर आप 10 ड्रॉप करके लोगे तो हाफ कप पानी में 10 ड्रॉप बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर आपको लेना है नॉर्मल पानी में, वार्म वाटर की जरूरत नहीं, नॉर्मल पानी में दिन में 4 बार। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है 4 बार तो आप 20 ड्रॉप करके 2 बार भी पी सकते हैं। हाफ कप पानी में 20 ड्रॉप बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर को मिक्स कीजिए और पीजिए दिन में 2 बार। खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने से आधा घंटा बाद ही पीना चाहिए। बता दूं इसका कौन सा ब्रांड का मिलता है, आपको SBL का मिल जाएगा, कोई भी होम्योपैथी शॉप में बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है। SBL का, रेगपैक का भी मिलता है। जर्मन मेडिसिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ SBL का। प्राइस 100 के आसपास होता है, बंद करोगे तो नियर अबाउट 2 to 3 रुपीज़ के अंदर ही आपका एक दिन का कॉस्ट आता है। मैं बताती हूँ इसको आपको लगाना कैसे है। आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो अगर फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की वजह से दाग धब्बे हो गए हैं या फिर आपका पूरा फेस टैनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, टैन पड़ गया है, तो आप क्या करना है, आपको हाफ मान लीजिए 20 ड्रॉप आप लिए बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर और 20 आप लिए कोई भी अच्छे ब्रांड का गुलाब जल, दोनों को मिक्स कीजिए और कॉटन से या फिर हाथ से भी मैं देती हूँ कभी कभी, तो आप जहाँ जहाँ आपका दाग है वहाँ दे सकते हैं। अगर आप फेयरनेस चाहते हो, जैसे कि मेरा कुछ प्यारे सब्सक्राइबर है जिनको शादी है सामने, तो आप पूछे थे मैम कोई जल्दी सा बताइए, ये मेरा पिंपल्स तो खत्म हुआ सौंदर्य क्रीम और मदर टिंचर बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर से, लेकिन धीरे धीरे काम कर रहे थे कि जो भी केमिकल जिसमें नहीं होता है ना वो चीज़ें काम करने में टाइम लगता है और एकदम इमीडिएटली अगर आप चाहते हो तो वैसा नहीं होगा, 2-3 महीने तो लगेगा। आप 20 ड्रॉप करके दिन में 2 बार, नहीं तो 10 ड्रॉप करके दिन में 4 बार पीजिए। और फेस में अगर आप गोरापन चाहते हो तो हाफ गुलाब जल और हाफ आप बर्बरी सगोफुलिया मदर टिंचर मिक्स करके दिन में 2 बार आप फेस में लगाइए। बेस्ट टाइम अगर होता है तो रात के टाइम सबसे बेस्ट रहता है। आप रात को लगा के सो जाइए, सुबह उठ के फेस को धो दीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइए, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी बोलते हैं कि अमृत भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कम जैसा मैंने बताया क्वांटिटी उस तरह से यूज़ करना है। पिंपल्स का दाग हटाना है या तिल हटाना है तो उसके ऊपर आप लगा के कोई भी दाग धब्बे जो भी है उसमें लगा के रात को सो जाइए, सुबह उठ के नॉर्मल पानी से फेस धो दीजिए या जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो वो आप कीजिए। और अगर आप फेयरनेस के लिए चाहते हैं तो पूरा फेस में तब आपको लगाना है और पीना है 2 से 3 महीने तक आप इसको पीजिए, तो आप देखिएगा आपके जो स्किन का कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और फेयर भी होंगे, स्किन में एक ग्लो लाएगा, कोई भी रफनेस है डलनेस है वो धीरे धीरे जाने लगे और आपका खून भी साफ होगा इससे। दोस्तों और कोई क्वेरी तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अनुष्का फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।